मेरा उद्देश्य यहाँ आने का, यहाँ की जानी मानी समाज सेविका मैडम शोभा यादव जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था और यहाँ एक सेमिनार कह लीजिए कि स्पीच कह लीजिए, आज का भारत और कल के भारत के ऊपर एक परिचर्चा थी। उसमें जिन मुद्दों को मैं उठाना चाहता था, जो पूरे देश भर में उठा रहे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी से ऊपर हैं और सरकारों से ऊपर हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि चाहे वंदे मातरम के ऊपर मामला हो, चाहे भारत में 57 में जो दोनों सदनों से कैलेंडर बनाने की बात हुई हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात रही हो, और 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून की बात रही हो, ये वो मुद्दे हैं जिससे पूरा देश ख़तरे में है। उन मुद्दों को मैं जनमानस के सामने उठाता हूँ कि ठीक है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे पूरा राष्ट्र ख़तरे में है। जिसमें वंदे मातरम के ऊपर मेरा कहना यह है कि 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भारत की संसद में जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और देश के गृह मंत्री पटेल साहब थे। आज़ाद भारत की पहली संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम यानी 22 पंक्तियों का जो पूरा वंदे मातरम था, उसे राग में 9.5 मिनट में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस वक्त के जाने माने संगीतकार थे, उन्होंने गाया। तो फिर आज भी भारत के अंदर 1937 में 2 या 3 लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ हो वंदे मातरम पे, वो क्यों गाया जाता है? क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया और संसद में जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया वही मान्य है। मेरे लिए 1937 का समझौता मान्य नहीं है। इसी तरीके से 1952 में भारत की संसद के अंदर भारत का कैलेंडर कैसा हो, क्योंकि भारत का पक्षी भी, भारत का जानवर भी, भारत का फूल भी, भारत का तिरंगा भी सब तय हुआ। तो एक बहस हुई कि भारत का कैलेंडर जो है वो किसी भी मज़हब के रहनुमा या प्रॉफिट से क्यों चलेगा। तो ये बिफ़ोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से जो हमारा कैलेंडर है उसके ख़िलाफ़ एक लंबी बहस हुई पार्लियामेंट में, और उस वक्त कैलेंडर सुधार समिति जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, और उसमें प्रोफेसर मेघना साहब, देश के जाने माने साइंटिस्ट, और जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई, और उसके बाद ये तय हुआ कि भारत का कैलेंडर यानी आज़ाद भारत का कैलेंडर जो है वो 7 संवत से होगा, और दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन कौन लोग थे, क्या वजह है कि आज भी भारत का कैलेंडर जो है वो इंग्लैंड के या ब्रिटिश के या क्रिश्चियन एरा से छपता है? ये वो मुद्दे हैं जो पास्ट में हुए हैं। इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, जो एक 1991 में हुआ और एक 2013 में हुआ। एक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पूरे देश में जब अयोध्या का मूवमेंट बड़े पीक पे था, उस वक्त राजनीतिक दबाव में आकर के नरसिम्हा राव सरकार ने इस देश में कानून बनाया, और उस कानून पे कोई बहुत लंबी बहस नहीं हुई और न जनमानस को पता चला। उसमें यह कहा गया कि भारत के अंदर आज़ादी से पहले जितने भी इस्लामिक आक्रांता आए थे, उन्होंने जितने भी मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों में या तो मज़ारें बन गई या मंदिरों के अंदर मस्जिद बना दी। जैसे कि आपने बनारस में काशी विश्वनाथ में देखा होगा कि नंदी के सामने जहाँ बाबा विश्वनाथ थे उनको हटाकर रख दिया गया दूसरी जगह, और वहाँ एक मस्जिद बना दी गई और उसी मंदिर के अंदर बना दी गई। उसमें यह हुआ कि जितने भी ऐसे मंदिर हैं, कोई 40,000 मंदिर सरकार ने बताए, उनको ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो उनकी यथास्थिति थी वो अब वैसे ही रहेगी, और उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि भारत का संविधान जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब आप ग़ुलाम थे और आपके मंदिरों को जिन्होंने तोड़ा, और एक सरकार आकर के एक तरफ़ा ये कानून बना दे कि उनकी यथास्थिति रहेगी। तो इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया है। इसी तरीके से 1923 में जब अंग्रेज़ थे, उन्होंने एक वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनाया था, और उसके बाद 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। फिर राजनीतिक और मुसलमानों के दबाव में आपने 1985 में फिर उसमें अमेंडमेंट किया, और 1995 में फिर अमेंडमेंट किया, और 2013 में कानून बना दिया। ये कानून ये कहता है, जो संसद में पास हुआ है, उस कानून के तहत
भारत में किसी ट्रस्ट की ज़मीन, किसी मंदिर की ज़मीन, प्राइवेट ज़मीन, सरकारी ज़मीन, जिस किसी ज़मीन के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ये दावा कर देगा कि इस ज़मीन जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बनाई गई है, तो कानून ये कहता है कि उन्हें कोई कागज़ नहीं दिखाना कि ये ज़मीन उनकी थी या वक्फ बोर्ड की थी। उस ज़मीन के ऊपर अगर आपने उसको खाली नहीं किया, उसमें यहाँ तक प्रावधान है कि उसका नोटिस भी वो उस मालिक को नहीं देंगे जो ज़मीन का मालिक है, और 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली उस मालिक को वो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी और वक्फ बोर्ड को ज़मीन देनी पड़ेगी। सरकार बाध्य है